हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी तक हम पहले 6 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का 11th डे है जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। उस कम्युनिकेशन के इनइफेक्टिव होने के रीजंस क्या हैं? बेसिकली 4 बैरियर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। आज के टॉपिक में हम पहले 2 बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो बैरियर है वो है सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? सिमेंटिक बेसिकली मींस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक मींस जो ब्रांच लैंग्वेजेस से डील करे। वर्ड्स का क्या मतलब होता है, सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, वोकैबुलरी। तो बेसिकली जब लैंग्वेज के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको हम सिमेंटिक प्रॉब्लम कह देते हैं, जिसकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिमेंटिक बैरियर है वो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कई बार सेंडर जब मैसेज दे रहा है तो हो सकता है वो मैसेज को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? हो सकता है जो नीडेड वर्ड्स हैं, जो नीडेड वर्ड्स हैं, हो सकता है वो उसको यूज ना करे, रोंग वर्ड्स को यूज कर ले। हो सकता है रोंग सेंटेंसेस को यूज कर ले। हो सकता है उसकी वोकैबुलरी प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से मैसेज बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कई बार जिसको इंग्लिश नहीं आती, मान लो वो आपको बोल रहा है, वो चाहता है कि आप ग्राउंड के राउंड लगाओ, ग्राउंड के चक्कर लगाओ। तो कई बार फिजिकल टीचर भी मजाक में कह देते हैं रोटेट द ग्राउंड 4 टाइम्स। अब आप स्टूडेंट सोच के देखो, रोटेट द ग्राउंड 4 टाइम्स का ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, टेक 4 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड सेंटेंस होना चाहिए था। इसका मतलब जो सेंडर है उसने अपने मैसेज को प्रॉपर ढंग से ड्राफ्ट नहीं करा, जो वर्ड यूज होना चाहिए था वो वर्ड यूज नहीं करा, जिसकी वजह से मैसेज बैडली एक्सप्रेस हो गया और सामने वाला कंफ्यूज हो गया और उसको बात समझ में नहीं आई। देन एक होता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अलग एक ही वर्ड्स के अलग अलग से मतलब होते हैं। मैं बड़ा सिंपल सा एक मतलब लेके चलता हूं, कैपिटल। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैपिटल देखोगे तो कैपिटल लेटर्स, बड़े लेटर्स। अगर आप एसएसटी के अंदर देखोगे तो कैपिटल सिटी, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आप अकाउंट्स में देखोगे तो कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर आप वैसे देखते हो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट। तो एक ही वर्ड्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। हो सकता है सेंडर ने एक वर्ड को किसी और कंटेक्स्ट में यूज करा और रिसीवर हो सकता है उस वर्ड को किसी दूसरे कंटेक्स्ट में समझ ले, जिसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने कैपिटल वर्ड यूज करा सिटी के कंटेक्स्ट में और सामने वाले ने कैपिटल को समझ लिया वेल्थ या इन्वेस्टमेंट्स के कंटेक्स्ट में, जिसकी वजह से मैसेज क्लियर नहीं हो पाया। तो अगर एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकल के आते हैं, उससे भी जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो सकता है। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। मैसेज को एक लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में मैसेज को ड्राफ्ट करा गया, लेकिन वर्कर्स को समझाने के लिए हमें उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब मान लो सुपरवाइजर ने वो मैसेज वर्कर्स को हिंदी में देना है और सुपरवाइजर को इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है वो ट्रांसलेशन के अंदर गलती कर दे। जो प्रॉपर उसका मतलब निकलना चाहिए था वो मतलब ना निकाल के कुछ और बता दे, जिसकी वजह से वर्कर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो कई बार ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। एक लैंग्वेज का मैसेज दूसरी लैंग्वेज में जब कम्युनिकेट करना होता है और ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो उस केस में भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकती है। देन अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है पहले से ही एज्यूम कर लेना समथिंग, पहले से कुछ मान के चलना। जैसे सपोज एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि गेस्ट का ध्यान रखना, तो बॉस ये मान के चल रहा है कि सबऑर्डिनेट को पता होगा गेस्ट का ध्यान रखने का मतलब वो बाहर से आएगा तो उसको होटल तक लेके जाना,
उसको वहां पर प्रॉपर ढंग से रहने का इंतजाम करवाना, उसके बाद उसके खाने पीने का इंतजाम करवाना। तो टेक केयर ऑफ गेस्ट का मतलब सब बॉस के हिसाब से ये है, और वो मान के चल रहा है कि सबऑर्डिनेट को उसका मतलब पता है, बट सबऑर्डिनेट को वो नहीं पता। उसको लगता है टेक केयर ऑफ गेस्ट का मतलब खाली होटल तक लेके जाना, तो होटल ले जाके वो उसको छोड़ देता है, तो उसके बाद गेस्ट बड़ा परेशान हो जाता है। तो यहां पर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि बॉस जो है वो एज्यूम करके चल रहा था कि जो सबऑर्डिनेट है उसको वो चीज पता होगी। तो कई बार हम भी जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने वालों को उस चीज के बारे में पता होगा, जबकि हो सकता है उसको उस चीज के बारे में पता ना हो। तो अगर हमने जो अजम्पशंस ली हैं वो गलत अजम्पशंस ले ली हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो सकता है। देन टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। हर एक फील्ड के अपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे मैनेजमेंट की फील्ड है उसमें अपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड है उसके अपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, डॉक्टर्स हैं उनके अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो अगर जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम टेक्निकल वर्ड्स को यूज कर देते हैं जो कि सामने वाले को नहीं पता, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। सपोज मैं आपको कहता हूं हमने टारगेट को अचीव करना है बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय क्राइसिस। अब स्टूडेंट्स आपने कभी मैनेजमेंट बाय क्राइसिस वर्ड नहीं सुन रखा, जिसकी वजह से हो सकता है जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में ना आए। तो अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं जो कि सामने वाले को नहीं पता, उसकी वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। देन बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम क्या गेस्चर्स, इशारे हम क्या यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होनी चाहिए। मैं बड़ा सिंपल सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैं आपको बड़ा शांत रहने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बड़े शांत रहना चाहिए, और मैं कहता हूं बड़े शांत रहना चाहिए, तो इसका मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज तो अग्रेसिव है और मैं आपको शांत रहने के लिए कह रहा हूं। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जब तक बॉडी लैंग्वेज में और जो हम बात कह रहे हैं उसमें मैचिंग ना हो, तब तक बात क्लियर नहीं होती और हो सकता है सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। The next is psychological barriers. Psychological barriers, state of mind of sender and receiver. जो सेंडर है जो रिसीवर है उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उससे बड़ा ज्यादा कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ता है। जैसे कोई आदमी परेशान है, वरीड है, तो वो ढंग से बात नहीं कर पाएगा। आप रियल लाइफ में कभी इसको प्रैक्टिस करके देखना कि आप अगर बड़ा ज्यादा परेशान हो तो आप अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले को नहीं कह पाओगे। कोई इंडिविजुअल एंग्री है, गुस्से में है, तो वो सामने वाले की बात नहीं समझ पाता। कई बार आप भी अगर गुस्से में हो और आपको कोई समझाना चाह रहा है तो आप नहीं समझ पाते। तो वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कई बार इनइफेक्टिव हो जाता है। उसमें एक है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर का मतलब है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। प्री मैच्योर का मतलब ये मैसेज पूरा नहीं हुआ, उसकी कंप्लीशन से पहले ही हम मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि मैसेज पूरा नहीं होता, सपोज मैं कुछ कह रहा हूं बीच में कह देते हैं हाँ जी समझ में आ गया। अब हो सकता है कि एंडिंग मैसेज की कुछ और हो रही हो और वो कुछ और ही समझ जाए। तो अगर हम मैसेज को पूरा होने से पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। कई लोग बड़ा जल्दबाजी में रहते हैं, ठीक है, कोई बात सामने वाला कर रहा है उसकी बात पूरी नहीं होने देते, उससे पहले ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में कई बार कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। हो सकता है सामने वाला कुछ और कहना चाह रहा हो और हम कुछ और ही समझ जाएं उसको। देन लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ना देना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लास में बच्चे जब आपको भी कई बार नहीं समझ में आ रहा था तो ऐसा हो सकता है कि आप टीचर की बात की तरफ ध्यान ना दे रहे हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके जो बुक्स में एग्जांपल है, एक बॉस है सपोज, वो बड़े इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, सबऑर्डिनेट आता है, सबऑर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम उसको बताता है, बट क्योंकि बॉस कहीं और बिजी है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, अटेंशन नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम है वो बॉस नहीं समझ पाता। तो अगर हम अटेंटिव नहीं हैं, हम सामने वाले की बात की तरफ पूरा 100% ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो वो हमें कहना चाह रहा है वो हमें समझ में ना आए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। देन लॉस बाय ट्रांसमिशन। कई बार मैसेज ना काफी सारे लेवल से होके गुजरता है, जैसे यहां से मैसेज होके गुजरता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो ये मैसेज इतना था, यहां पर आया कम होकर रह गया, यहां पर आया फिर उसमें से कुछ कम रह गया, फिर यहां पर आया और उसमें से कुछ कम रह गया, तो इसको हम कहते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। जब अलग अलग स्टेजेस से मैसेज होके जा रहा है तो छट जाता है, कुछ का कुछ बन जाता है।
तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। उसके अलावा पुअर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है हम कितने टाइम तक उसको रिटेन करते हैं। तो अगर हम उसको ध्यान से ना सुने तो हो सकता है ज्यादा टाइम तक हम उस चीज को रिटेन ना करें। जैसे आप भी अगर किसी चीज को बड़े ध्यान से समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो आप उसको बड़े लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में रिटेन करके रखोगे। बट अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो आप ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन करके नहीं रख पाओगे और आप उसको भूल जाओगे, जिसकी वजह से जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो हो सकता है इनइफेक्टिव हो जाए। लास्ट वन इज डिस्ट्रस्ट, विश्वास ना होना सेंडर और रिसीवर के बीच में। अगर मान लो रिसीवर को विश्वास नहीं है सेंडर के ऊपर, ट्रस्ट नहीं है, तो जो सेंडर बात कहेगा रिसीवर उसको सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आपने एक कहानी सुनी होगी, शेर आया। एक इंडिविजुअल था, वो हमेशा झूठ बोल देता था, शेर आया शेर आया, जिससे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों का उस पर विश्वास ही खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। और एक बार एक्चुअल में शेर आया और उसने शोर मचाया, शेर आया, बट कोई उसकी बात सुन के नहीं आया। तो वहां पर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि जो रिसीवर है उसको सेंडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो अगर दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे रीजंस थे। आज अभी बेसिकली हमने दो फैक्टर्स करे हैं, सिमेंटिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अब इसको एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इसके बारे में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहला हम देख रहे हैं सिमेंटिक बैरियर्स। मैंने आपको सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब बता दिया। इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, एक नंबर में आ जाता है। सिमेंटिक का मतलब क्या? तो इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद लैंग्वेजेस, डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स का मतलब क्या है, सेंटेंसेस का मतलब क्या है। सच बैरियर्स अराइज ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स। हमने गलत वर्ड्स यूज कर दिए, गलत ट्रांसलेशन कर दी, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लिया, जिसको कि हम डिकोडिंग करना कह सकते हैं, डिकोडिंग गलत कर दी। उसकी वजह से हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाए। तो उसमें पहला मैसेज जो बैरियर आता है सिमेंटिक में, दैट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। समटाइम मैनेजर्स फेल टू कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग टू द सबऑर्डिनेट। कई बार मैनेजर सही ढंग से मतलब नहीं समझा पाते। दीज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट वोकैबुलरी। जो वर्ड्स यूज होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं। यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, गलत वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, जो वर्ड्स जरूरी हैं हम उनको ओमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैसेज बड़ा पुअरली ड्राफ्ट हुआ और सामने वाले को वो मैसेज समझ में नहीं आया। देन सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब होना। समटाइम्स अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग्स, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। जैसे कि दो सेंटेंसेस हैं, एक है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग और दूसरा सेंटेंस है वैल्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप। यहां पर वैल्यू का अलग अलग मतलब है। जब यहां पर हम वैल्यू की बात करते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं और यहां पर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो हो सकता है रिसीवर उसका दूसरा मतलब समझ ले, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाए। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, sometimes the information originally drafted in one language, for example English, needs to be translated to the language understandable to the workers, for example Hindi. If translator is not proficient with both the languages, translator को दोनों languages की knowledge नहीं है, he may make mistake in translating which results in transfer of wrong message. तो वो translation में गलती कर देगा, जिसकी वजह से गलत मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। Then unclarified assumption, sometimes a worker may misinterpret the assumptions. हम assumptions गलत ले लेते हैं, assume गलत कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने सबऑर्डिनेट को कहा गुड्स का ध्यान रखना। ही में मीन टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, उसका मतलब था गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखो। जबकि वर्कर ने उसको समझ लिया ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली, उसका मतलब क्या निकाला कि गुड्स को सेफ जगह पर रख दो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया। तो कई बार हम assumptions गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। टेक्निकल जार्गन, मैंने आपको बताया टेक्निकल वर्ड्स, it is usually found that specialists use technical words while explaining to persons who are not specialists in the concerned field. Specialist जो है वो technical words use करते हैं ऐसे लोगों के साथ बात करने में जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं है। Therefore they may not understand the actual meaning of such words. तो हो सकता है जिसको उस वर्ड्स की नॉलेज ना हो उसको वाला मैसेज समझ में ना आए। Then body language and gesture decoding. बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया जो हम कह रहे हैं और जो हमारी बॉडी की लैंग्वेज है वो मैच होनी चाहिए। अगर उसमें मैच नहीं होता तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। अगर हम कोई एग्रेसिव बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी एग्रेसिव होनी चाहिए। अगर हम कोई बड़ी शांति से पीसफुली बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी बड़ी पीस पे होनी चाहिए, गेस्चर्स भी वैसे ही होने चाहिए।
Along with verbal communication, the body movement and the gesture of communicator matters a lot in conveying the message. Verbal communication के साथ साथ हमारी body language क्या है, हम gestures का use कर रहे हैं, वो भी बड़ा matter करते हैं. If there is no match between what is said and what is expressed in body movements, the workers may get confused and misunderstand the meaning. जो हम कह रहे हैं और जो हमारी body language है उसमें match नहीं हो रहा, तो workers confuse हो जाएंगे और message को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे. Then psychological barriers मैंने आपको बता दिया, डिपेंड्स अ लॉट ऑन द मेंटल स्टेट ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों की जो मेंटल स्टेट है उसको हम साइकोलॉजी कह देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, एक वरीड पर्सन है वो सही ढंग से बात नहीं कर पाएगा, एक एंग्री पर्सन है वो सही ढंग से मतलब मैसेज को नहीं समझ पाएगा. आप भी जब गुस्से में होते हो तो आप लोगों की बात सही ढंग से नहीं समझ पाते, तो इसलिए कहते हैं गुस्से में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा माइंड प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता. साइकोलॉजिकल बैरियर्स में फर्स्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. इट मींस ड्राइविंग कंक्लूजन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज. मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, हम पहले से ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज, व्हिच मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव. कई बार रिसीवर क्या करता है, मैसेज को समझने की कोशिश करता है, रिसीवर ने भी मैसेज कंप्लीट भी नहीं करा उससे पहले ही, उसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है. लैक ऑफ अटेंशन, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ अटेंशन. आप भी कई बार अपने टीचर की बात नहीं समझ पा रहे होगे, क्योंकि हो सकता है आप पूरा अटेंशन पे ना करते हो. समटाइम्स द रिसीवर डू नॉट पे अटेंशन टू मैसेज ड्यू टू प्री ऑक्युपाइड माइंड. उसका माइंड कहीं और है और वो ध्यान नहीं दे रहा, इसकी वजह से हो सकता है वो मैसेज ना समझे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एम्प्लॉई अपनी प्रॉब्लम बॉस को बता रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फाइल के साथ बिजी है, जिसकी वजह से बॉस उसके मैसेज को नहीं समझ पा रहा है. तो अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अटेंटिव नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. देन लॉस बाय ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया काफी सारे लेवल से जब जाएगा. व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, दिस रिजल्ट्स इन फिल्टरिंग ऑन ट्रांसमिशन ऑफ रॉन्ग मैसेज. फिल्ट्रेशन हो जाती है, थोड़ा थोड़ा मैसेज कम होता जाता है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड लेस कर देता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है. दिस इज मोर सो इन केस ऑफ ओरल. रिटर्न में तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी, बट जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें फिल्ट्रेशन होकर मैसेज कुछ का कुछ बन जाता है. Sometimes people cannot retain the information for a long time if they are inattentive or not interested. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो या ध्यान नहीं दे रहे हो तो रिटेंशन की भी प्रॉब्लम आएगी. आप ज्यादा टाइम तक उस मैसेज को रिटेन दिमाग में नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. द लास्ट वन इज डिस्ट्रस्ट, दोनों में विश्वास ना होना. डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर आल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती हैं तो भी वो एक दूसरे के मैसेज को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगी. इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस. अगर एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो सही मायने में एक दूसरे का मैसेज नहीं समझ पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसमें पहले दो बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमने आज कवर करे हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट दोनों बैरियर्स को जो बचे हैं उनको कवर करेंगे. उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया है. थैंक यू.